सो हाय एवरीवन, दिस इज़ जाबाज तौफिक, सेकेंड ईयर एमबीबीएस। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत सारे अपडेट्स आ गए हैं नीट यूजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग और आसाम के कॉलेजेस के रिगार्डिंग भी, मेडिकल कॉलेजेस के रिगार्डिंग कितने सीट्स बढ़ने वाले हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है और काउंसलिंग क्या पोस्टपोन हो गया है या नहीं, सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं क्लैरिटी देने वाला हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखना, बने रहिए एंड लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले बात यही है कि बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए गए थे लाइक काफ़ी पहले एनएमसी में न्यू मेडिकल कॉलेजेस के रिगार्डिंग। जो न्यू मेडिकल कॉलेजेस लाइक अप्रूवल उन लोगों को मिलना मतलब पाना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग, और उसके रिगार्डिंग एक लिस्ट भी जारी किया है एनएमसी ने 113 कॉलेजेस को लेकर। सो अभी ये 113 मेडिकल कॉलेजेस सारे अप्रूव हुए हैं कि नहीं हमें नहीं पता है, बिकॉज मतलब ये इंडिविजुअली कॉलेजेस को मतलब बताया गया है एनएमसी के द्वारा। सारे लाइक जितने अप्रूव हुए हैं वो एनएमसी ने नहीं बताया है। सो उसमें से एक मेडिकल कॉलेज आसाम का भी था, दैट इज़ तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज। ये नया मेडिकल कॉलेज है, इस साल ही मतलब लाइक बना था, मतलब एकदम रेडी हो गया था और इसे अप्रूवल भी मिल गया है बाय एनएमसी। ये मैंने कल रात को आप लोगों को नोटिफाई करवा दिया था और इसके रिगार्डिंग जो डिटेल वीडियो है मैं वो अभी ला रहा हूँ, ठीक है। सो 100 एमबीबीएस सीट्स इसमें मतलब लाइक अप्रूव हो गए हैं और ऐड हो गए हैं आसाम के काउंसलिंग में, जिसके कारण आसाम का टोटल जो एमबीबीएस सीट्स है इन आसाम वो अभी स्टैंड करता है 1600 सीट्स में, ठीक है। और एक और चीज़ है कि नीट यूजी काउंसलिंग जो है वो मोटे मोटे तौर पर पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। अभी 6 जुलाई या 8 जुलाई को होना था ये काउंसलिंग, लेकिन ये लाइक काफ़ी पीछे चला गया है, 2 हफ्ते पीछे चला गया है और उसके रिगार्डिंग मैं भी आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सारे अपडेट्स मिल जाएंगे चैनल में ही, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, जाबाज तौफिक है। ये देखो, ये रहा आईडी, अच्छे से दिख रहा है, अब तुम खुद जाके ज्वाइन कर लेना और मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिंक रहेंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन में भी रहेंगे, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ, इसीलिए ज्वाइन कर लेना, इट्स ए मस्ट। और ये @जाबाज तौफिक इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी, ये अगर चाहे तो ज्वाइन फॉलो कर लेना, नॉट एन इशू। अब देखो मेडिकल काउंसलिंग अब ये लाइक पीआईबी इंडिया से मुझे मिला है, एमसीसी ने ये जारी किया था। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी हैज़ नॉट येट नोटिफाइड द नीट यूजी एंड पीजी काउंसलिंग शेड्यूल फॉर द ईयर 2024। मतलब जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो अभी तक उन लोगों ने नहीं दिया है, और उसके बाद उन लोगों ने बताया है कि मतलब पिछले साल में मतलब लाइक प्रीवियस ईयर्स में कब कब काउंसलिंग हुआ था और इस साल कब हो सकता है। सो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे देता हूँ। नीट यूजी काउंसलिंग जो है 2021 में 2022 में स्टार्ट हुआ था, मतलब 19 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, वो भी अगले साल। मतलब 2021 में तो कोविड था, इसीलिए काफ़ी लेट हो गया, 4 महीने लेट हो गया काउंसलिंग को। उसके बाद 2022 में अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर 2022 में, और 2023 में लाइक अगस्त 2023 को नीट यूजी काउंसलिंग, अगस्त नहीं, जुलाई 2023 को नीट यूजी काउंसलिंग स्टार्ट हो गया था, लेकिन बाद में जाके एडमिशन सितंबर में ही हुआ, ठीक है। अब देखो इस साल क्या है, नाउ एनएमसी ने बोला है कि नीट यूजी 2024 का जो काउंसलिंग है उसमें जो यूजी सीट मैट्रिक्स है, मतलब जो सारे कॉलेजेस का जो सीट मैट्रिक्स है वो फाइनलाइज हो जाएगा थर्ड वीक ऑफ जुलाई से पहले, ठीक है। इधर लिखा हुआ है NMC has communicated its schedule for finalization of seat matrix for UG and PG seats in the last week of June, indicating that it will finalize the UG seats by 3rd week of July and PG seat matrix by mid-August. So MCC will accordingly notify the counseling schedule। मतलब इसके बाद ही काउंसलिंग शेड्यूल दे देगा, इसकी इमीडिएट बाद, ठीक है। सो यही बात है कि 3rd वीक ऑफ जुलाई तक यूजी का सीट मैट्रिक्स डिसाइड हो जाएगा, और पीजी के लिए भी काउंसलिंग जो है मतलब मिड अगस्त तक उन लोग के जो लाइक जितने कॉलेजेस में जितने भी पीजी सीट्स है उसका जो सीट मैट्रिक्स है वो मिड अगस्त तक डिसाइड हो जाएगा, मतलब 15 अगस्त तक डिसाइड हो जाएगा। और 3rd वीक ऑफ जुलाई का मतलब है 15 to 21 जुलाई, ओके। सो उसके बाद जाके काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज होगा। आप बोल सकते हो कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में ही काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज होने का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ओके। और इस रिगार्डिंग मतलब अगर बीच में कोर्ट से कुछ ऑर्डर आता है लाइक नीट यूजी के रिगार्डिंग, री एग्जाम या री इवैल्यूएशन के रिगार्डिंग, तो उसमें भी कुछ इफेक्ट हो सकता है, वो हमें अभी नहीं पता है, वी हैव टू स्टे ट्यून अभी। सो नीट यूजी काउंसलिंग जो है वो मैं बता रहा हूँ इज लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम 15 to 21 जुलाई के बीच में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। दिस इज द 3rd वीक ऑफ जुलाई। राइट नाउ अभी 1st वीक ऑफ जुलाई चल रहा है, अभी 2 हफ्ते बचे हुए हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि जो तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज है इसके रिगार्डिंग तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज गेट्स एनएमसी रिकॉग्निशन स्टार्ट्स विद 100 एमबीबीएस सीट्स। ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप देख सकते हो। दिस इज अ सोर्स फ्रॉम कैरियर 360। द कमीशन हैज़ अप्रूव्ड 100 एमबीबीएस एडमिशंस पर ईयर इन द कॉलेज। ये हेमंत बिश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम ने ये ट्वीट किया था x.com पे, सो ये याद रखना। और कॉलिंग इट अ ग्रेट न्यूज़, द आसाम सीएम हैज़ एक्सप्रेस्ड ग्रेटिट्यूड, ये भी है।
उसके बाद विद दिस द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन असम हैज़ राइजन टू 13, ठीक है, 13 टोटल मेडिकल कॉलेजेस हो गया है। उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। दिस इज द सोर्स फ्रॉम डेक्कन हेराल्ड, बाकी आप खुद देख लेना, नॉट एन इशू। अब देखो 113 न्यू मेडिकल कॉलेजेस तो हुए हैं, हो सकते हैं इस बार 113 न्यू मेडिकल कॉलेज सबको अप्रूवल ना भी मिले, वी डोंट नो अबाउट दैट, पर अगर 100 को भी अप्रूवल मिल गए तो ऑल इंडिया कोटा पर इसका काफ़ी इफेक्ट पड़ने वाला है, बिकॉज सीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और स्टेट कट ऑफ पर भी इस साल आसाम का जो स्टेट कट ऑफ है उस पर तो जो इफेक्ट पड़ेगा वो मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। 300 मेडिकल कॉलेज की वजह से कट ऑफ कितना जा सकता है, सो कट ऑफ के बारे में भी मैं इस वीडियो में बात कर लूँगा, ठीक है। सो आसाम के रिगार्डिंग बात करते हैं, बिकॉज यही क्लैरिटी है हमारे पास। तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज जो है उसे अप्रूवल मिल गया है, जिसके कारण हम आसाम के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, ओके। अभी देखो आसाम का जो सीट मैट्रिक्स है उसमें से हम आसाम का स्टेट कोटा का 85% सीट्स जो है जो आसाम के स्टूडेंट्स को मिलता है, जिनके पास आसाम का डोमिसाइल है या आसाम का पीआरसी है, उसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं। ऑल इंडिया काउंसिलिंग के बारे में आसाम के रिगार्डिंग हम बात नहीं करने वाले हैं अभी, ठीक है। सो तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज के कारण 100 MBBS सीट्स ऐड हो गए हैं, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स इन आसाम इज नाउ 1600, ओके, एंड टोटल मेडिकल कॉलेजेस इन आसाम इज 13। सो अभी एक चीज़ देख लो, प्रीवियस ट्रेंड्स एंड हिस्ट्री, कॉलेजेस का और सीट्स का, ठीक है। 2019 में आसाम में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजेस थे, टिल आप बोल सकते हो कि GMC, AMC, SMC, JMC, TMC और FAMC, ठीक है। और इसमें टोटल सीट्स थे 900, ऑलराइट। उसके बाद 2020 में एक और मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ जिसका नाम है डिफू मेडिकल कॉलेज, ठीक है। सो एक सेकेंड, डिफू मेडिकल कॉलेज वाज एडेड। उसके बाद 2021 में एक और मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ, दैट इज लखीमपुर मेडिकल कॉलेज, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1100 हो गया और इसमें 1000 हो गया था। 2022 में एक और मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ, दैट इज धुबड़ी मेडिकल कॉलेज, इसमें भी 100 सीट्स और ऐड हुआ, जिसकी वजह से टोटल नंबर 1200 तक पहुंच गया। उसके बाद 3 न्यू मेडिकल कॉलेज बने, नालबाड़ी, नौगांव और कोकराझार, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्लस 300 हो गए और 1500 सीट्स टोटल बन गए। उसके बाद 2024 में टोटल 13 एक और मेडिकल कॉलेज ऐड हुआ, दैट इज दिस ईयर, 2024 में 300 मेडिकल कॉलेज, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1600 हो गए, ठीक है। अब असम का गवर्नमेंट स्कूल कोटा के बारे में भी मैंने बता दिया था। इस साल नया से एक रिजर्वेशन दिया गया है, 5% रिजर्वेशन, विच विल मेक दिस कट ऑफ अ लिटिल बिट मोर हायर फॉर जनरल एंड अदर कैटेगरीज, बिकॉज सारे कैटेगरीज से ही उठा के ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा असम गवर्नमेंट स्कूल कोटा का। किसको दिया जाएगा? जिसने क्लास 7 से लेकर 12 तक असम के किसी गवर्नमेंट स्कूल और उसके बाद किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 11, 12, 10 और 12 का एग्जाम पास किया है और 7 से 12 भी असम के किसी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज से पढ़ा है, सिर्फ उसी को ही दिया जाएगा। और ये MBBS में भी दिया जाएगा और BDS में भी दिया जाएगा, ठीक है, याद रखना। दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट समहाउ कट ऑफ, कट ऑफ को थोड़ा इंक्रीज कर देगा जनरल के लिए। और प्रीवियस ट्रेंड्स कट ऑफ का क्या रहा है ये भी देख लेते हैं। नीट 2022 में देख सकते हो कि कितना रहा है, 543 जनरल का कट ऑफ था और 2023 में 546। उसके बाद EWS के लिए 532 और 566, OBC के लिए 421 और 430 इंक्रीज हो गया है, और SC के लिए 446 और 448, ST प्लेन्स के लिए 362 और 378 और ST हिल्स के लिए 272 और 311। एयर्स कीप चेंजिंग एवरी ईयर्स बट स्टेट रैंक फॉर ए पर्टिकुलर कॉलेज एंड कट ऑफ रिमेन सिमिलर, बिकॉज अभी तक असम का मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं असम का जो किसी स्टूडेंट का जो स्टेट रैंक है वो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, जिसकी वजह से कट ऑफ को बोलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। एक बार स्टेट रैंक मिल जाए तब कट ऑफ को एकदम आसानी से प्रिसाइसली बोला जा सकता है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ को असम के स्टेट के लिए कट ऑफ को बोलना काफ़ी मुश्किल है, ओके। अब देखो नीट 2024 में बस मार्क्स को देखते हैं, मार्क्स के रिगार्डिंग रैंक कितना है। 66,000 रैंक में 546 मार्क्स था, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, और इस साल ये मार्क्स 613 है, सेम लास्ट ईयर के मार्क में जो जितना रैंक था इस साल उस रैंक में कितना मार्क मिल रहा है, 613 मिल रहा है। EWS के लिए 566 था लास्ट ईयर, इस साल 626 है। OBC के लिए 430 था, इस साल 520 है। SC के लिए 448 था, इस साल 535 है। ST प्लेन्स के लिए 460 था और ST हिल्स के लिए तो समथिंग अराउंड 350 ही होगा, ठीक है।
अब देखो आसाम का जो सीट मैट्रिक्स है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आसाम का सीट मैट्रिक्स यही होने वाला है, दिस इज डिसाइडेड। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आसाम में 1600 होंगे। ऑल इंडिया कोटा के लिए 15% सीट्स दिया जाएगा, दैट इज 240 सीट्स। नॉर्थ ईस्ट कोटा के लिए 12 सीट्स, रॉयल भूटान के लिए 5 सीट्स, सेंट्रल पूल के लिए 6 सीट्स। और स्टेट कोटा में बचे अभी इन सब को छोड़ के स्टेट कोटा में बचे 1337 सीट्स। ओके 1337 सीट्स। इसमें से ओबीसी 27%, ओबीसी 27%, एनसीएल प्लस सब कैटेगरी के लिए, मतलब टोटल जितने ओबीसी कैंडिडेट्स है सब कैटेगरी को लेके 360 सीट्स होंगे उनके लिए, 27% जितना रिजर्वेशन है। और एससी के लिए 7% रिजर्वेशन 94 सीट्स, एसटी प्लेन्स के लिए 10% रिजर्वेशन 133 सीट्स, एसटी के लिए 5% 67, स्पेशल कोटा 20 सीट्स। स्पेशल कोटा में तो पता ही होगा क्या क्या आता है, चोर एरिया, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, एक्स सर्विसमैन कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, ये सब आता है। पीडब्ल्यूडी के लिए 5% सीट्स हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, सारे से रिजर्वेशन से निकलेगा ये। आसाम गवर्नमेंट स्कूल कोटा ये भी प्रिफरेंशियल रिजर्वेशन है, लेकिन सारे मतलब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही है, सो सारे कैटेगरी से निकलेगा ये, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 6% दिया गया है, नॉट 10%, 80 सीट्स इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस। ये आई एम नॉट श्योर, ठीक है, ये ऑल मेडिकल कॉलेजेस जो है ये आई एम नॉट श्योर, बिकॉज ये आसाम के गेजेट जो है, जो रूल्स था उसमें लिखा नहीं था, पर मुझे लगता है कि सारे मेडिकल कॉलेजेस में ही दिया जाएगा इस बार, ठीक है। पर लास्ट ईयर सारे मेडिकल कॉलेजेस में नहीं दिया गया था, सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजेस, टॉप का जो 6 मेडिकल कॉलेजेस है टिल FAMC वहाँ तक ही दिया गया था ईडब्ल्यूएस। एनआरआई के लिए इस साल रिजर्वेशन है, आसाम का जो गेजेट है उसमें रिलीज किया गया है, ठीक है। ये अगर चैलेंज होता है तो हम देख लेंगे, पर अभी के लिए है, ठीक है, पकड़ के चलो। 88 सीट्स 7% रिजर्वेशन एक्सक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस सीट्स, मतलब ईडब्ल्यूएस सीट्स का रिजर्वेशन मिलने के बाद एनआरआई का रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। आफ्टर एलिमिनेटिंग ऑल रिजर्वेशंस, जनरल कोटा के लिए बचे 495 सीट्स, जिसे हम 500 या 510 सीट्स पकड़ सकते हैं, बिकॉज हमेशा लाइक कभी ना कभी ऐसा होगा कि लाइक अगर एनआरआई सारे सीट्स फिलअप नहीं हुए या किसी और कैटेगरी के सारे सीट्स फिलअप नहीं हुए तो वो अनरिजर्व में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद लाइक टोटल सीट्स 540 नहीं, मैं बताता हूँ 520 या 530 तक चला जाएगा, ठीक है। और ओबीसी सब कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो कि कितने कितने लाइक सीट है, अकॉर्डिंगली देख लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना, ठीक है। उसके बाद हाँ, तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज कितना इम्पैक्ट डालेगा मैं ये बता देता हूँ। ये जो तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज है इससे +1 लाइक मेडिकल कॉलेज होता है और प्लस 100 सीट्स होता है। 15% AIQ, 85% स्टेट कोटा। हम 15% AIQ को नहीं पकड़ने वाले हमारे स्टेट कोटा के रिगार्डिंग, सो 85% स्टेट कोटा में रहते हैं 85 सीट्स, ठीक है, बिकॉज 100 सीट्स थे टोटल। और ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है, 23 सीट्स, एससी के लिए 7%, 6 सीट्स। उसके बाद एसटी के लिए 8, एसटी हिल्स के लिए 5 और एसटी हिल्स के लिए 5 और एसटी लाइक 5% और ईडब्ल्यूएस के लिए 6%, 5 सीट्स, ठीक है। अनरिजर्व के लिए बाकी बचे 39 सीट्स, मतलब 40 के अराउंड सीट्स बचे, ठीक है। 40 सीट्स, सिर्फ 40 सीट्स अनरिजर्व के लिए एक्स्ट्रा इस साल ऐड हुए हैं आसाम में। सो सीट्स इंक्रीज मिनिमल, नॉट मच इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ विल इंक्रीज ट्रेमेंडसली एंड आसाम स्टूडेंट्स शुड बी रेडी फॉर इट। ये मैंने पहले ही बताया था और अभी बता रहा हूँ कि लाइक आसाम का कट ऑफ उतना डिक्रीज नहीं होने वाला है। सो पहले जो कट ऑफ मैंने आप लोगों को दिखाया था वही रहने वाला है, ठीक है। सो सीट मैट्रिक्स, हाँ, सीट मैट्रिक्स आने के बाद हम लोग को पूरा इन्फो मिल जाएगा कि लाइक रेस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए कितना लाइक इंडिविजुअल मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स है, ठीक है। उसके बाद हम अभी नीट 2024 के रिगार्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा लास्ट दिन जो मैंने बताया था उसके बारे में बात कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं बस। जनरल के लिए मैंने बताया था 600 प्लस रहेगा, उसी पे मैं स्टैंड करता हूँ, 600 प्लस ही रहने वाला है जनरल का कट ऑफ, ठीक है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए आप बोल सकते हैं 595 प्लस रहेगा, वही रहेगा। ओबीसी के लिए 480 प्लस, एससी के लिए 490 प्लस, एसटी प्लेस और एसटी हिल्स के लिए मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज जब मेरिट लिस्ट आएगा तभी जाके क्लेरिफाई होगा, ठीक है। यही था।